दीपू और सोनू साथ ही पढ़ते थे। पोलियो के कारण बहुत छोटपन में ही सोनू की एक टांग खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। दीपू जब भी सोनू को देखता उसे आ जाती और वह भी उसके सामने उसी तरह उचक उचक कर चलने लगता। सोनू नजरें नीचे करके क्लासरूम में चला जाता और डेस्क पर मुंह रखकर सिसकने लगता। टीचर के पूछने पर वह कोई बहाना बना देता। एक दिन सोनू अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में ही उसे दीपू दिख गया। फिर क्या था, वह सोनू की माँ की नज़र बचाकर लंगड़ा कर चलने लगा, जिससे सोनू चिढ़ते, पर अचानक माँ की नज़र दीपू पर पड़ गई तो उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसने दीपू को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा दीपू, लंगड़ा तो कोई भी हो सकता है। यह सोनू का दुर्भाग्य है कि उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए कि उसमें हीन भावना ना आए, उल्टे तुम उसे चिढ़ाते हो। पर दीपू आंटी की हिदायत को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अभी भी उसने सोनू की चिढ़ाना नहीं छोड़ा। जब भी मौका लगता वह सोनू की नकल जरूर उतारता। इसी बीच एक दिन स्कूल की ओर से पिकनिक का कार्यक्रम बना। सोनू भी अन्य बच्चों के साथ सिरसा गया। यह एक बड़ा ही में स्थल था, जहां ऊपर से बहता झरना और चारों ओर स्थित पहाड़ियों हरियाली मन को मोह लेती। बच्चों ने वहां पहुंचते ही धूम चौकड़ी मचाई शुरू कर दी। सोनू एक कोने में बैठा सबको हंसता खेलता देख रहा था। इसी बीच दीपू को शैतानी सूझी। वह सोनू के सामने आकर ऊपर की पहाड़ी से नीचे कूदने लगा। सोनू ने उसे माना भी किया वह कि इतनी ऊंचाई से कूदे ना, पर भला दे कहाँ मानने वाला था। सोनू को चिढ़ कर बोले, अरे तुम कूद नहीं सकते, मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें तो भगवान ने टांग नहीं दी है, भला तुम तो मेरी तरह कैसे दौड़ भाग कर सकते? यह कहकर दीपू ने ऊपर पहाड़ी की छलांग लगाई। तभी उसका पैर मुड़ा और दीपू दर्द से कराह उठा। उसके पैर में भयंकर दर्द था और वह काफी सूज गया था। दीपू को तुरंत के पास स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले गया, जहां एक्सरे के बाद पता लगा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। दीपू के पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। जब वह चल फिर भी नहीं सकता था, सारे समय बिस्तर पर पड़ा रहता। लेटे पेटे उसके सामने लंगड़ा कर चलते। सोनू चेहरे घूमने लगा। उससे लगता कहीं भी वह सोनू की तरह लंगड़ा हो जाए। तरह तरह से डरावने ख्याल के मन में बिस्तर पर पड़े पड़े वह वीर ही उठती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।